राम साहब, राधे राधे। 12 महीने होते हैं, उनमें कार्तिक का जो महीना होता है उसे 12 महीनों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में समस्त देवता पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं एवं दीपदान करने के लिए आते हैं। इस महीने में जो भी मनुष्य धर्मार्थ कार्य करता है उसके उसे करोड़ों गुना फल प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास को लेकर एक कहानी है जो मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार एक वृद्ध ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। जब वो नवविवाहित थे तो ब्राह्मणी ने एक तस्वीर अपने कमरे में लगा रखी थी लड़के की, और वो ये कल्पना करती थी कि हमारे जो पुत्र होगा वो ऐसा ही होगा। इस तरीके की बात वो ब्राह्मण से करती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे समय पास होता गया और उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी धर्म में आस्था रखने वाले थे। हर वर्ष ब्राह्मणी और ब्राह्मण दोनों मिलकर कार्तिक स्नान करते थे। धीरे धीरे वो वृद्धावस्था की तरफ चल पड़े। तो ब्राह्मणी ने एक बार कार्तिक मास आने से पूर्व अपने ब्राह्मण से कहा कि ये ब्राह्मण देव, मैं कार्तिक स्नान हर बार की तरह अब भी करना चाहती हूँ, लेकिन अब मेरी श्रद्धा नहीं बची है, हिम्मत नहीं बची है, क्योंकि कार्तिक स्नान में सुबह जल्दी उठकर बहुत सारे कार्य करने होते हैं, और अगर अपने कोई पुत्र होता तो उसकी अब तक बहू आ गई होती और वो ये सब काम निपटा लेती और आप और मैं आराम से कार्तिक स्नान कर पाते। ब्राह्मण कहता है कोई बात नहीं, बहू तो मैं आपको ला दूंगा। तो ब्राह्मणी कहती है कि आप क्यों मजाक कर रहे हैं, क्यों ताने मार रहे हैं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तो ब्राह्मण कहता है कि हे ब्राह्मणी, जैसे मैं कहूँ वैसा आप करें। कि आप मुझे आटे का एक थैला भरकर दे दीजिए और उसमें कुछ सिक्के डाल दीजिए चांदी के। ब्राह्मणी ऐसे ही करती है, आटे का एक थैला भर देती है और उसमें कुछ चांदी के सिक्के डाल देती है। ब्राह्मण उसको लेकर चल पड़ता है। रास्ते में चलते हुए वो किसी अन्य ब्राह्मण के घर पे रुकता है और शाम हो जाती है। तब वो उस ब्राह्मणी से कहता है कि मैं आपके यहाँ रुकना चाहता हूँ। तो ब्राह्मणी कहती है आराम से रुकिए, कोई भी राहगीर है, संध्या हो जाती है तो उसे अपने घर में रोकना हमारा फर्ज और कर्तव्य बनता है। तो उनके घर रुक जाता है। तो ब्राह्मण कहते हैं कि मैं किसी दूसरे घर का अनाज नहीं खाता हूँ, मैं आटा जो है वो साथ लेकर चलता हूँ, मेरा सीधा मेरे साथ रहता है। तो ब्राह्मण उनको थैला पकड़ा देता है। जैसे ही ब्राह्मणी उस थैले में से आटे को निकालती है तो देखती है कि इसमें तो बहुत सारे चांदी के सिक्के हैं। जिनके आटे में इतने सिक्के हैं वो पता नहीं कितना धनी ब्राह्मण होगा, ये ब्राह्मणी सोचती है। तो ब्राह्मणी ब्राह्मण से पूछती है कि हे ब्राह्मण देव, आपके कोई पुत्र है क्या? तो वो बताता है कि हाँ, एक पुत्र है जो काशी में विद्या अध्ययन के लिए गया हुआ है। तो ब्राह्मणी कहती है मेरे भी शादी योग्य एक कन्या है, अगर आप सहमत है तो मैं अपनी कन्या का विवाह आपके पुत्र के साथ करना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण कहता है कि जब तक मेरे पुत्र की विद्या पूरी नहीं हो जाती है तब तक वो नहीं आ सकता है, और आप अपनी कन्या का विवाह उसे पूर्व करना चाहते हैं तो मैं मेरे पुत्र की कटारी ले आता हूँ, उसके साथ आप अपनी कन्या का विवाह कर दे, आपकी कन्या मेरे घर की वधू बन जाएगी। तो कटारी के साथ ब्राह्मणी अपनी कन्या के फेरे ब्राह्मण के पुत्र के कटारी के साथ दे देती है, और ब्राह्मण अपनी पुत्र वधू को लेकर अपने गांव लौट जाता है। ब्राह्मणी से जाकर कहता है ब्राह्मण कि मैं आपके लिए बहू ले आया हूँ। ब्राह्मणी पूछती है कि ये कैसे संभव हुआ, तो ब्राह्मण उसको बताता है और उस बहू को वो रख लेते हैं कि भाई हम आप कार्तिक स्नान करेंगी और बहू आपको काम में मदद करेगी। वो जो कन्या थी ब्राह्मण की, उनके जो पुत्र वधू बनकर आई, वो भी अत्यंत गुणी थी, खूब गुणवान थी। वो सास और ससुर की सेवा करती है, ये सोचकर कि मेरा पति विद्या अध्ययन के लिए काशी गया हुआ है, वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद यहाँ
लौटेगा। जब ब्राह्मण से ब्राह्मणी कहती है कि हे ब्राह्मण देव, जिस दिन अपनी बहू को ये बात पता लगेगी कि हमें कोई संतान नहीं है तो हमारा क्या होगा। ब्राह्मण कहता है आप भविष्य की चिंता छोड़ दो, अपनी बहू को आप अपनाओ। इस तरीके से और कार्तिक स्नान की आप तैयारी करो। कार्तिक स्नान के लिए वो तैयार हो जाते हैं। जैसे कार्तिक मास आता है, बहू उनकी खूब सेवा करती है, कार्तिक स्नान की पूरी तैयारी करती है और कार्तिक स्नान में उनकी पूरी मदद करती है, सहयोग करती है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुबह जल्दी उठते 4 बजे कार्तिक स्नान के लिए और बहू पूरी तैयारियां कर देती। जब वो कार्तिक स्नान करके आते तो उनके लिए खाना एकदम बढ़िया वाला और तैयार रखती। और ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने अपनी पुत्र वधू से कह रखा था कि चूल्हे की आंच कभी बुझने न पाए। तब एक दिन ऐसा होता है कि चूल्हे की आंच बुझ जाती है और वो जो ब्राह्मण की बहू थी, पुत्र वधू, वो ये सोचती है कि सासू और ससुर स्नान करके आएंगे और खाना बना हुआ नहीं मिलेगा तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो वो पड़ोस के यहाँ आंच लेने चली जाती है, पड़ोसियों के। तो पड़ोसन उसे बताती है कि हे बहू, तू किस धोखे में है, इनके तो कोई भी संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, कोई भी पुत्र विद्याधन के लिए नहीं गया हुआ है, ये तो तुझे धोखे से पढ़ना कर लाए हैं। तब वो वापिस आती है और जब उसकी सास और ससुर लौट कर आते हैं तो वो खाना बनाती है, लेकिन खाने में किसी में मिर्च ज्यादा, किसी में नमक ज्यादा और इस तरीके का उल्टा पुल्टा खाना बना देती है। तो सास और ससुर कहते हैं कि बहू, आज आपने ये कैसा खाना बनाया है। तब वो कहती है कि मुझे सब सच्चाई पता लग गई है कि आपके कोई पुत्र नहीं है और आपके पास जो कुछ है वो मुझे आप दो, मुझे सारे घर की चाबी चाहिए और आप अपने पुत्र को बुलाइए अगर आपके पास कोई पुत्र है विद्याधन के लिए गया हुआ है। तो ब्राह्मण देव कहते हैं कि आप बेटा नाराज ना हो, हम अपने पुत्र को यहाँ बुला देंगे और आप ये चाबी लो पूरे घर की और आराम से इस घर की मालकिन बन के रहो। बहू कहती है ठीक है, आप अपने पुत्र को बुलाइए। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी कार्तिक स्नान के लिए, गंगा स्नान के लिए निकल पड़ते हैं। उधर बहू पूरे घर की चाबी ले लेती है, हर कमरे को वो खोल खोल कर देखती है। एक कमरे को खोलती है तो उसमें इतने अधिक अन्न धन के भंडार भरे कि बहू देखकर अत्यधिक अचंभित हो जाती है। और उस कमरे को खोलती है जिसमें उस ब्राह्मणी ने उस बच्चे की तस्वीर लगा रखी थी कि भाई कल्पना करती रहती थी कि ऐसे हमारे पुत्र हो, ऐसा हमारा पुत्र हो। तो उस कमरे में वो देखती है कि एक लड़का बैठा है और वेद अध्ययन कर रहा है, वो वेदों का अध्ययन कर रहा है और उसकी पीठ है उसकी तरफ। तब वो उसके पास जाती है और पूछती है कि आप कौन हो। तो वो बताता है कि मैं तो इस घर का बेटा हूँ। तो वो उनके चरण स्पर्श करती है कि हे पतिदेव, आप लौट आए, मुझे तो पड़ोसियों ने ऐसे ही भ्रमित कर दिया था और वो क्षमा मांगती है। जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी गंगा स्नान करके आते हैं तो आपस में चर्चा करते हैं कि अब हम अपना पुत्र कहाँ से देंगे उसे, अब बहू हमें छोड़कर चली जाएगी और हम कलंकित भी होंगे, हमें वो श्राप नहीं दे दे। इस तरीके की वो चर्चा करते हुए वापिस लौट कर आते हैं गंगा स्नान करने के बाद। जब वो घर आते हैं तो बहू सास और ससुर के पैर पकड़ती है, उनसे क्षमा मांगती है कि हे पिता और माता, मुझे क्षमा करो, मैं ही गलत भ्रम में पड़ गई थी, पड़ोसियों के सिखाव में आ गई थी। मैंने हर चीज को देख लिया है, आपने जो भी बताया वो सब सत्य है। आप अत्यंत धनी है एवं आपके अत्यंत गुणी पुत्र भी है। हे माता और पिता, हे सास और ससुर जी, मुझे क्षमा करो। हे कार्तिक देव, जैसा प्रसन्न होकर आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया, वैसे आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले एवं कार्तिक स्नान करने वाले सभी भक्तों के मनोरथ पूर्ण हो।